माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने जो आज अपना बजट पेश किया है वो कुल मिला के मिला जुला सा है। जो टैक्स की जो उन्होंने दरें बढ़ाई है, पहले 5 लाख तक जो है आय पर टैक्स नहीं लगता था, अब उसको उन्होंने 7 लाख कर दिया है। तो जो अंडर सेक्शन 87A का जो दायरा है वो उन्होंने बढ़ाया है। दूसरा मेरा मानना है कि हमें अपने देश में सोशल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए जो हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसको बढ़ावा देना चाहिए। अब क्योंकि जो है न्यू रिजीम की ओर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जा रहा है कि हम न्यू रिजीम को ही प्रमोट करेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अब जो है हमको ये ऑप्शन होगा कि हमको न्यू रिजीम को ही चूज़ करना है। अगर हमको ओल्ड में जाना है तो हमको वो चूज़ करना पड़ेगा। पिछले साल तक क्या होता था कि हमको एक फॉर्म भरना होता था कि हमको न्यू में जाना है या ओल्ड में जाना है। तो अब कुल मिला के न्यू रिजीम को जो है सरकार जो है प्रमोट कर रही है। तो उसमें जो हम पहले डिडक्शंस लेते थे डिफरेंट तरह की, उसमें कहीं जाके अंकुश लगेगा, क्योंकि सभी लोग फिर कहेंगे कि हम जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर मान लो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आने वाले समय में लॉन्ग टर्म पे उनके मतलब परिवार को चलाने के लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लोगों को इन्वेस्टमेंट से पीछे हाथ लोग जो है खींचेंगे अगर इस रिजीम में लोग जाएंगे। तो कुल मिला के अब जैसे इन्होंने पहले 6 तरह के हमारे टैक्स स्लैब हुआ करते थे न्यू रिजीम में, अब इन्होंने वो घटा के 5 कर दिए हैं। 3 से 6 लाख तक जो है आपका 5% टैक्स लगेगा, 6 से 9 के बीच में 10% लगेगा, 9 से 12 के बीच में 15% लगेगा, 12 से 15 के बीच में 20% लगेगा, एंड 15 से अबव जो भी आपकी इनकम होगी उस पर 30% लगेगा। हाँ, ये एक सराहनीय कदम है कि जो हमारा पहले हायर रेट ऑफ टैक्स सरचार्ज मिलाकर 42% के करीब करीब पड़ा करता था, तो वो जो रिच लोग हैं उनके ऊपर जो 37% के करीब जो हमारा सरचार्ज लगता था उसे घटा के 25% किया है। तो ये एक अच्छी पहल है। पर मेरा मानना यह है कि हमें जो है अपने देश में टैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। जितना हमारा टैक्स का दायरा बढ़ेगा देश की इनकम बढ़ेगी। अभी अगर हम आंकड़ों की बात करें 7 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है ITR फाइल करते हैं, पर अगर देखा जाए तो 1.5 करोड़ के करीबी लोग जो टैक्स देते हैं। जो बजट सरकार ने आज पेश किया, हिमाचल प्रदेश को इसमें कुछ नहीं मिला, गरीब लोगों को कुछ नहीं मिला, पिछड़ों को कुछ नहीं मिला, वंचित लोगों को कुछ नहीं मिला, मध्यम क्लास को भी जो भी कुछ दिया है वो दूसरी तरफ से जेब से निकाल लिया है। तो ये बजट जो है एक लोगों को भ्रम में डालने के अलावा ये कुछ भी नहीं है। और हिमाचल को बड़ी उम्मीदें थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रधानमंत्री जी से मिल के भी आए थे कि हिमाचल पे उदारता से थोड़ा दें, उदारता से काम करें और उदारता से हमें कुछ दें। मगर इस वंचित में बजट के अंदर हिमाचल प्रदेश बिल्कुल वंचित रहा है और हिमाचल को कुछ भी नहीं हुआ है, मिला है। तो इससे हिमाचल के लोगों में बड़ी भारी निराशा है। ये बजट हिमाचल के लोगों के लिए विशेषकर निराशाजनक रहा है। तो जो भी कुछ देने की कोशिश की है वो दूसरी तरफ से निकालने की भी कोशिश की गई है। ये सिर्फ आंकड़ों का एक मकड़जाल उन्होंने पेश किया है, क्योंकि चुनाव का वर्ष चल रहा है, लोकसभा के चुनाव अगले वर्ष होने वाले हैं। तो थोड़ा इन्होंने उसमें कुछ राहत देने की कोशिश की इनकम टैक्स में, मगर दूसरी तरफ से कई चीज़ों के दाम जो बढ़ गए हैं, जिन पे ड्यूटी बढ़ा दी गई है, और कई चीज़ों के जो चीज़ें हैं वो महंगी होंगी, और जब महंगी होंगी तो लोगों के जेब से पैसा निकलेगा, GST के रूप में टैक्स जाएगा और लोगों को कोई लाभ होने वाला नहीं। और हिमाचल के लोग तो इस बजट से बिल्कुल निराश हैं।